समय एक बार आएगा और गया तो फिर सारी जिंदगी भागोगे उस समय के पीछे, वो ना लौटेगा। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, अपना भविष्य संवारो, कुछ कर लो, कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया तुम पर गर्व करे। वाह, ऐसा कुछ अच्छा कर जाओ अपने परिवार के लिए, कुछ अच्छा कर जाओ अपनी समाज के लिए, कुछ अच्छा कर जाओ अपने गांव के लिए, कुछ अच्छा कर जाओ अपने शहर के लिए, कुछ अच्छा कर जाओ भारत माता के लिए। बेहतर कर जाओ। कोई लाभ जहां ना हो, वो कुछ लोग झुंड में जाकर खड़े हो जाते हैं, भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं। कोई लड़ रहा है, तमाशा देखते, क्यों समय जाया। समझदार व्यक्ति वो है जो प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करे। मुझे नहीं खड़ा होना हो वहां जहां मेरे समय का दुरुपयोग हो रहा हो, मैं वहां खड़ा होऊंगा जहां मेरे समय का सदुपयोग हो रहा हो, जहां मुझे कुछ प्राप्त हो रहा हो, जहां कुछ मिले, चाहे ज्ञान मिले, चाहे आपको बहुत बेहतर कोई सिखा रहा हो, तो वहां जाओ, बढ़िया है, आपके समय का सदुपयोग हो रहा है, आप कुछ बेहतर कर पाए, सीख पाए, समझ पाए, वहां तो जाओ, समझो, सीखो, करो। लेकिन वहां जहां व्यर्थ में बकवास चल रही है, पंचायत चल रही है, प्रपंच हो रहा, वहां ये दास अनिरुद्ध अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करता है। और आपसे हाथ जोड़कर उम्मीद करता हूं कि आपके बेटे, आपकी बेटी, आप नौजवान, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप भी अपने समय का सदुपयोग करेंगे। आपसे उम्मीद है हमें कि आप अपने समय की बर्बादी नहीं करेंगे, है ना मेरी मां? हाँ। गोपियां सारा काम धाम छोड़कर आई और भगवान ने गोपियों को बुलाया। गोपियां आई, भगवान ने कहा क्यों आई हो? गोपियां बोली आपने तो बुलाया बांसुरी बजाकर। भगवान बोले जाओ। गोपियां बोली आपके लिए अब सब छोड़ दिया, अब आपको छोड़कर नहीं जा सकते। गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। तो क्या भगवान के लिए सब छोड़ने की जरूरत है? ना, भगवान के लिए कुछ छोड़ना नहीं है। क्या छोड़ना है? अच्छा, घर छोड़ना बड़ी बात है, पत्नी छोड़ना बड़ी बात है, परिवार छोड़ना बड़ी बात है, कि काम क्रोध लोभ मोह छोड़ना बड़ी बात है? क्या छोड़ना चाहिए? पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, या काम क्रोध को? क्या छोड़े? अपने अंदर की बुराइयां। हम लोग पत्नी तो छोड़ देते हैं, कई लोग कह रहे हमने परिवार छोड़ दिया, बच्चों को, हमने काम छोड़ दिया, हम सब छोड़ के। एक सज्जन आए, महाराज जी हम सब छोड़ के आ गए आपके पास। हमने कहा क्या करेंगे? तुम्हारा अचार डालेंगे। हमने कब कहा कि तुम सब छोड़ के आओ? सब छोड़ने का हमने कब कहा? सारा काम करते हुए मन को भगवान से जोड़ना। काम छोड़ दोगे तो वह कर्मण्य हो जाओगे। भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदा। कर्म करता रह भैया, कर्म नहीं छोड़ना। कर्म करता रह, लेकिन कर्म करता हुआ भगवान को याद करता। कैसे? जैसे एक पत्नी रोटी बनाती जाती है, झाड़ू पोंछा लगाती जाती है, पर वो काम करते हुए भी किसी को याद करती जाती है। जिसका भी नया नया विवाह हुआ, वो काम पूरा करेगी पर किसी को याद करती जाती है। क्या आप बता सकते हैं किसको याद करती है? ये मैया बताएंगी? आप बताओ। शादी हो गई आपकी? ये मैया शादी हो गई आपकी? हाँ। तो जब शादी हुई थी तो आप मायके गई, मायके मतलब अपने माँ बाप के यहाँ। तो फिर काम करते हुए झाड़ू पोंछा, बर्तन चौका काम, अच्छा झाड़ू पोंछा आप लोग करते हो कि नहीं? घर का काम धाम, रोटी वोटी बनाना, झाड़ू बर्तन चौका करते हो ना? तो काम करते हुए शादी के तुरंत बाद जब घर आई मायके, तो किसकी याद आती थी आपको ज्यादा? बताओ मैया, बताओ। आप तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम आपके जेठ हों। तो हम आपके जेठ थोड़ी हैं। बताओ किसको याद करती थी आप? हाँ हाँ, आप किसको याद? मैया तो शर्मा रही, आप बताओ। है? किसको? मम्मी को? अब मम्मी के घर में ही तो हो, इतना मम्मी 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 मम्मी। किसको याद करती हैं आप बताओ? हाँ, ये मैया ठीक बोल रही है, पति को।
जब कोई लड़की ससुराल से मायके जाती है, नई नई शादी होती है और माँ बाप के यहाँ जब रहती है, तो माँ बाप के यहाँ ना वो काम करते हुए भी काम करती जाती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सारा, लेकिन काम करते हुए वो किसी को याद करती रहती। किसको? पति को। जैसे एक स्त्री काम करते हुए अपने पति को याद करती रहती है, उसी तरह आप भक्त, जब एक अनपढ़ औरत काम करते हुए भी अपने पति को याद रख सकती है, तो एक भक्त काम करता हुआ अपने भगवान को क्यों नहीं याद रख सकता? बस वो याद रखना ही भक्ति है। वो याद रखना क्या है? यही भक्ति भक्ति है। तो गोपियां सारा काम धाम छोड़कर आई और भगवान ने कहा जाओ अपने पतियों के पास। गोपियों को भगवान ने कहा, पहले तो कहा स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है। बाद में भगवान ने कहा पति की सेवा। अच्छा, नारी का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? आप बताओ, आप करते हैं? मैया, आप करती हो पति की सेवा? सही पांव दबाती हो पति के? नहीं? क्यों नहीं दबाती हो मैया? वो नहीं दबाते, आपने कभी दबाया ही नहीं होगा। नहीं, कैसे बुरा लगता पांव दबाना? अब दबाना। नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा। मैया, आप पांव दबाती हो? सही बताओ। नहीं? क्यों? सही, आप पांव नहीं दबाते। मैया कह रही है अरे इनको थोड़ा मौका दिया करो चरण सेवा का। लक्ष्मी जी करती ना नारायण के, लक्ष्मी मैया बैठी बैठी क्या करती हैं? भगवान के चरण। जैसे लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती हैं, ऐसे घर की हर स्त्री को, हर लक्ष्मी को अपने पति को नारायण समझकर, पति आपको लक्ष्मी माने और आप उनको नारायण माने, तो आप हो गई लक्ष्मी, वो हो गए नारायण, तो घर पर होगा श्रीमन नारायण। सदगृहस्थ को भगवान कहा जाता है, इसलिए मां को भगवान कहते हैं, इसलिए पिता को भगवान कहते हैं। हमारे यहां भगवान मतलब माता पिता, भगवान मतलब अतिथि, भगवान मतलब गुरु, भगवान मतलब संत, भगवान मतलब ब्राह्मण, भगवान मतलब गाय। हाँ या ना? तो भगवान की तरह सेवा करो। आप पांव दबाया करो अब। अच्छा, दबाते हैं? अच्छा, आप दबाते हैं पांव? हाँ, सही। आप मैया दबाती हो? सही बताओ। अब मत शर्माना बिल्कुल। हाँ, पांव दबाया करो पति के। अब मैया भी दबाएंगे। मैया, ओ पंचायती मैया, पांव दबाया करो अब से। हाँ, रोज